जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। प्रातःकाल एक प्रसंग चर्चा के रूप में आया कि दो प्रकार के लोग होते हैं। जो व्यक्ति पूर्व में इतना पुण्य कमाता है कि उसको जीवन भी मिलता है, जीवन चलाने के लिए वस्तु भी मिलती है। जैसे देवता और भोगभूमि के जीव होते हैं, जो मिल जाता है वह जीवन भर चलाने का पुण्य भी मिलता है। लेकिन कर्मभूमि के जीवों को वस्तु तो मिल जाती है। जैसे उदाहरण दिया था, देवता लोग गाड़ी भी मिलती है, भवन भी मिलता है, परिवार भी मिलता है, जीवन चलाने की सामग्री भी मिलती है। लेकिन इस पंचम काल में कर्मभूमि में जीव को इतना पुण्य तो है कि वस्तु मिलेगी, लेकिन वस्तु चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। प्रातःकाल कहा था, जीवन तो मिलेगा पूर्व के पुण्य से, लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ भी व्यवस्था लेकर के पंचम काल का जीव नहीं लाया। इतना पुण्य है कि उसे भारत देश मिला, परिवार मिला, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन इसको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं। चलाने के लिए कोई कर्म नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया का कर्म नहीं है जो व्यक्ति की जिंदगी को चला दे। पूर्व भाव का पुण्य जन्म दिला दिया, पूर्व भाव के पुण्य ने जीवन नहीं है। पूर्व भाव ये तो हमें खुद सुरक्षित करना है, हमें खुद इसको कमा करके सुरक्षित करना है। पुण्य कर्म नहीं, पुरुषार्थ। पुण्य से जन्म होता है, इस कर्म भूमि में जीवन सुरक्षित नहीं रहता। किसी भी क्षण किसी भी जीव का जीवन खत्म हो सकता है। पुण्य कमाया, धन कमाया जा सकता है पुण्य से, लेकिन धर्म की सुरक्षा पुण्य से नहीं होगी, वो तुम्हारी पुरुषार्थ से होगी। लेकिन देवताओं को ऐसा नहीं है। देवताओं को देव जन्म मिलता है और उनके जीवन की सुरक्षा भी उनके पूर्व के पुण्य से मिलती है। भोग भूमियां जीव भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कर्म भूमियों का सब कुछ उल्टा है। तुम्हें परिवार अच्छा मिलेगा, लेकिन परिवार की सुरक्षा पुण्य से नहीं, वो तुम्हें करना पड़ेगी। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करना पड़ेगा। प्रातः उदाहरण दिया था, श्री राम को परिवार मिला, सती जैसी सीता मिली, ये पुण्य से मिली उनको। लेकिन उनकी सुरक्षा पुण्य से नहीं थी, सुरक्षा उनको स्वयं करने के लिए करना पड़ी। स्वयं उसकी सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ा, प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं करना पड़ा, सुरक्षा के लिए करना पड़ा। ऐसा ही अपने जीवन की सब कुछ, जो कुछ भी हमारे सामने है, वो सब कुछ हमारे लिए हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आश्रित है। आज हमें तीर्थ मिले हैं, देवताओं को तीर्थ मिलते हैं, तीर्थ भी मिलते हैं, उनकी सुरक्षा भी। तो देवता किसी तीर्थ की सुरक्षा नहीं करते, देवता किसी मंदिर का निर्माण नहीं करते, देवता अपनी जिंदगी में कभी तीर्थ की सुरक्षा नहीं करते, तीर्थ बनाते ही नहीं। क्योंकि उनको सब बनाया हुआ मिलता है, उसकी सुरक्षा भी उनको करने की जरूरत नहीं रहती।
लेकिन पंचम काल में हमें तीर्थ, कर्म भूमि में तीर्थ बनाए भी जाते हैं और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। और ये भी निश्चित है, अब इतनी तो नुकसान है पंचम कर्म भूमि में जन्म लेने से, फायदा क्या है? जिस कर्म भूमि, जिस स्थान पर जन्म भी पूर्व भाव के कर्म से हो और जीवन जीना भी पूर्व भाव का पुण्य कर्म का काम करे, वहां से मोक्ष के रास्ते नहीं खुलते, क्योंकि वे सब वासा खाते हैं। जो पूर्व भाव में किए हुए पुण्य से जीवन यापन करता है, उन लोगों को मोक्ष के रास्ते नहीं खुलते। वो जीवन में पूर्व भाव में किया है तो किया है, बासा खा रहे हैं। मोक्ष के रास्ते वहां से खुलते हैं जहां स्वयं प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, वहां से मोक्ष का रास्ता खुलता है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि का अर्थ है अपन जितना कर लेंगे उतना ही काफी है। पुराने कर्मों के ऊपर कभी भी अपन को अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारी उच्च कुल में है, उच्च जाति है, हम बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छे, इस पर कोई अहंकार, कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं। ये तो एक छोटा सा बीज है। सारी जिंदगी का जो पुरस्कार है, जो हम अपने पुरुषार्थ से करेंगे, वे भगवान हमारे काम आने वाले नहीं हैं जो भगवान अपने आप बने थे। वो भगवान हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो हमसे इतने दूर रहते हैं कि ना हम वहां तक पहुंच सकते हैं और ना वहां वो इस गंदे संसार में आ सकते हैं। अब मात्र इस पंचम काल में या कर्म भूमि में जो भगवान हम बनाएंगे, जो भगवान स्वयं बनेंगे, वे भगवान आज दुनिया में नहीं आएंगे। लेकिन जो भगवान हम बनाएंगे वो हमारे काम आएंगे। देवता भगवान नहीं बनाते, उनके लिए कोई मोक्ष का रास्ता नहीं। भगवान बनने का उनको रास्ता है ही नहीं, वो भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी भगवान बनाए नहीं। जिस पर्याय में भगवान बनाने का अधिकार नहीं है, जिन जीवों को भगवान बनाने का अधिकार नहीं है, वहां से मोक्ष भी नहीं। त्रियंश भगवान नहीं बना सकता, देवता भगवान नहीं बना सकते, भोग भूमि जीव भगवान नहीं बना सकते, वो भी भगवान नहीं बन सकते। जो भगवान बने हैं उनका वो नाम लेते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन उनको भगवान बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान अपने आप बने हैं। 24 भगवान अपने आप बने हैं। इनकी पूजा पाठ करने से हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। इनकी पूजा पाठ, इनकी भक्ति तो देवता भी करते हैं, लेकिन वे भगवान नहीं बन पाते। कर्म का भगवान चाहिए, धर्म का भगवान नहीं। धर्म का भगवान तो हम किसी को बना नहीं सकते, धर्म का भगवान स्वयं बनता है। धर्म का भगवान स्वयं बनता है, उसे दूसरा नहीं बनाता। स्वयं तपस्या करते हैं, स्वयं कर्मों का क्षय करते हैं और स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये धर्म का भगवान है, ये उपादान का भगवान है। ये स्वयं ने अपनी आत्मा को धर्ममय बनाया और भगवान बन गए। तो धर्म का किया हुआ भगवान स्वयं के काम आता है, स्वयं भगवत रूप होता है और स्वयं अपने आत्मा का कल्याण करता है। उसका नाम होता है, चौथे काल में ऐसा होता है कि स्वयं आत्मा इतनी तपस्या करते हैं कि वे स्वयं भगवान बन जाते हैं। और उनकी जो शक्तियां प्रकट होती हैं, वो शक्तियां हमारे काम नहीं आती। उनमें अतिशय होते हैं 34, वो अतिशय हमारे काम में नहीं आते, क्योंकि वो धर्म का भगवान है, वो वास्तविक भगवान है, वो साधना और तपस्या का भगवान है। साधना तपस्या के भगवान जो होते हैं, वे स्वयं अपने आप की भगवत्ता को प्राप्त करते हैं।
उन्होंने घोर तपस्या की, घोर साधना की, वे भगवान बन गए। और हमारे लिए कौन भगवान काम आएगा? वो भगवान नहीं। उनके दो रूप हमारे काम आते हैं, जो धर्म से नहीं कर्म से मिलते हैं, जो साधना से नहीं उपासना से मिलते हैं, जो शक्ति से नहीं भक्ति से मिलते हैं, जो भक्ति से मिलते हैं। और वो दो रूप में प्रकट होता है भगवान नहीं, भगवान के द्वारा निकली हुई वाणी। उस वाणी को सुनने का यदि हमने पुरुषार्थ किया, कर्म किया और उसके अनुसार हम चले तो हम तद्रूप परिणति कर सकते हैं। दूसरा कि हमें अपना भगवान बनाना है वो भगवान कहलाए मेरा। जो साक्षात भगवान है वो मेरा नहीं, वो तो परद्रव्य है, उसमें हमारा क्या हाथ है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, हुए भगवान हुए हैं, उसमें आपका क्या सहयोग है? ऋषभदेव हुए, हुए हैं कि नहीं? आपका उसमें क्या सहयोग है? आपने उसमें क्या सहयोग दिया उनको? एक आध दिन हार को निकले होंगे, 3 अंजुली गन्ने का रस दे दिया होगा, इससे ज्यादा और क्या किया? आपका क्या सहयोग है उनकी जिंदगी में? महावीर स्वामी भगवान बने, आपका हमारा क्या सहयोग? हमने क्या किया उनके साथ? और जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया है उससे हमें लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। परस्परोपग्रो जीवना। हमने कुछ किया, क्या किया उनके साथ? हमारा क्या सहयोग है उन साक्षात तीर्थंकरों की जिंदगी में? कोई सहयोग नहीं। सब कुछ उन्होंने अपने उपादान से पाया, सब कुछ उन्होंने अपनी तपस्या करके पाया। जो कुछ भी है सब कहीं दूर दूर तक अपना भगवान के प्रति, उनके भगवान बनने में हमने कहीं कहीं से भी कोई सहयोग नहीं दिया। और उन्होंने सहयोग लिया भी, हमने दिया भी नहीं और उन्होंने लिया भी नहीं। ना देते तो वो लेते नहीं, और वो लेते तो हम देते तो वह दे नहीं सकते थे। क्योंकि जो सहयोग उनको चाहिए वो सहयोग देने की औकात अपन में है ही नहीं। मान लो वो अपन से कोई सहयोग मांग लेते तो वो अपने पास सहयोग है ही नहीं, अपन दे ही नहीं सकते। अब इससे सबसे बड़ी चीज है, हमें वो भगवान चाहिए जिस भगवान से हमारे जीवन की समस्याएं निपटेंगी, जिस भगवान में हमारा कोई सहयोग हो, जिसे हमने बनाया हो, जो हमने किया हो। क्या किया? ऐसा भगवान खोजो जो भगवान में बनने में तुम्हारा सहयोग हो। ऐसा भगवान खोजो जहां वो भगवान अपना कुछ नहीं कर पाए हो, हमने वहां तक उनको भेजा हो। जहां वो नहीं पहुंच पाए हो हमने उनको पहुंचाया हो। जहां वो नहीं पहुंच पाए हो वहां हमने उनको पहुंचाया हो। ये सहयोग हमें भगवान की जिंदगी में, भगवान से हम कह सकते हैं भगवान आप चौथे काल में हुए थे और आपको पंचम काल के जीव कोई भी नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों ने आपकी जय जयकार बोल करके आज तक तुम्हारे लिए यहां जीवित रखा है। आपका नाम ले लेकर के, आपका जाप दे करके, आपका नाम हमने लिया, आपकी जयकार हमने बोली और नाम और जयकार के साथ में हमने आपको आज तक जीवित रखा। भगवान बड़ी त्रिकाल जानते हो लेकिन हम नहीं जानते। हमें मालूम नहीं है भगवान हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन हमारे पूर्वज परंपरा से आपकी जयकार बोलते आए, आपकी पूजा भक्ति करते आए, तो आज तक आप जीवित हैं। आज महावीर स्वामी हुए हैं, इसमें महावीर स्वामी का कोई योगदान नहीं है। वो तो उस समय हुए थे, उस समय के लोग जानते थे। लेकिन आज महावीर स्वामी हुए हैं
2,500-3,000 वर्ष पहले हुए, तीर्थंकर हुए, ये तुमने कहां से जाना? किसने बताया? आपके पूर्वजों ने, आपकी परंपरा ने, हम साधु संतों ने, साधु संतों के लिखे हुए शास्त्रों ने। तो 3,000 वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले शांतिनाथ हुए थे। शांतिनाथ भगवान आज दुनिया में हुए थे, यह रिकॉर्ड, यह जीवित रखना। आज तक शांतिनाथ भगवान का नाम सुरक्षित करना किसने रखा? बोलो, गर्व से बोलो। अपन ने रखा उनको, हमारे पूर्वजों ने रखा, हमारे गुरुओं ने रखा। नहीं तो वो तो उसी समय मोक्ष गए, सब भूले, खत्म हो गया, लेना देना क्या है। लेकिन हमने उनकी जयकार बोल करके भगवान को आज तक जीवित रखा। उनके नाम रट करके, पाठशालाओं में रटा करके हमारे पूर्वजों ने नाम रटाए। पढ़ो 24 भगवान की जय, 24 भगवान के नाम रटाए। ये क्या कम सहयोग है? इसके भागीदार हैं हम, इसका पुण्य लगेगा हमें। ये जो भगवान को आज तक हम दुनिया में जिंदा रखे हुए हैं, इसके भागीदार हैं वो भक्त जो परिवार के द्वारा अपने भगवानों का नाम सुनते हैं। दादा तो मर जाता है, लेकिन दादा का क्या नाम था इससे जाता है पापा को, क्योंकि वो जीवित रख देते। बहुत बड़ी संतति है महानुभाव, साधारण मत समझो। जब हम किसी 24 भगवान का नाम लेते हैं, और जब हम 24 भगवान का नाम लेकर जोर से बोलते हैं और हजारों कानों में जाता है, तो इससे समझना चाहिए कि हमने भगवान के आज जीवित कर दिया। भगवान को हमने आज तक, हम उनका नाम खींच करके लाए। अभी तक हमने उन तीर्थंकरों को डूबने नहीं दिया, हमने भूलने नहीं दिया। बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े साथ जले, सब कुछ जले, लेकिन आज भी 24 भगवान हुए हैं, यह सारा जैन समाज जानता है। किसी को कोई संदेह नहीं है, किसी को कोई विकल्प नहीं है। अब जिन जिन लोगों ने तीर्थंकरों को आज तक जीवित रखा, जिस जिस बहाने से, चाहे शास्त्र लिख करके रखा हो, चाहे उनकी पूजा लिख करके रचा हो, चाहे उनका नाम लेकर रचा हो, चाहे उन्होंने भक्तांबर पढ़ के लिख कर रखा हो, वे सब कितने बड़े यश के भागी हैं। आज तीर्थंकरों को असंख्यातों वर्ष हुए, तीर्थंकर को 3,000 वर्ष हुए महावीर स्वामी के को हमने आज तक उनको जीवित रखा। आज तक उनका नाम दुनिया जान रही है। कौन है इसका भागीदार? किसको लगेगा ये पुण्य? ये ताकत महावीर स्वामी में नहीं थी। महावीर स्वामी भगवान बन सकते थे, लेकिन भगवान बनने के बाद इस दुनिया में वो जीवित रहेंगे, भगवान बनने के बाद उनका नाम सुरक्षित रहेगा। ये ताकत महावीर स्वामी में नहीं थी, ये ताकत हम महावीर स्वामी के भक्तों में है, हम लोगों में है ताकत। जिन लोग उनके समय पर बहुत सारे लोग भगवान बने, हम लोगों ने उनके नाम याद नहीं किए, आज कोई उनको जानता नहीं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं, लेकिन कोई उनकी जयकार नहीं बोलता, कोई नाम नहीं जानता। मोक्ष चले गए, लेकिन उनका नामो निशान आज दुनिया में नहीं है। और लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके नाम, जिनकी ख्याति आज तक दुनिया में विद्यमान है। भगवान को भक्त जीवित कर देता है। मरने के बाद भी भगवान दुनिया में है, तो उसके लिए मात्र कोई भक्त ही रख सकता है। ये ताकत भगवान के अंदर नहीं है। सारे अधिकार जो हैं, ये मत मानना चाहिए कि सारे अधिकार भगवान में ही होते, सारी शक्तियां भगवान में ही होती, ऐसी नहीं। वैष्णव दर्शन में भी आया है, कितनी बड़ी बात आई कि जब पत्थर को डालने लगे समुद्र में, तो रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो डूब गया, और हनुमान ने डाला तो बड़ा कौन था? शक्तिमान कौन था?
सब ताज्जुब कर गए। रामचंद्र जी था जो हनुमान, ये क्या मामला है? तू सेवक है, मैं तेरा उपास्य हूं, तो भी मेरा पत्थर डूब रहा है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, प्रकृति एक माँ है, उसके एक बेटे आप हैं, एक बेटा मैं हूं। आप बड़े हैं, मैं, तो सारे अधिकार आपको ही मिल जाए तो हम लोग तो क्या व्यर्थ में ही हैं? सारे अतिशय सारी शक्तियां आप में प्रकट हो जाए तो हम लोग क्या? प्रकृति ने कुछ शक्तियां ऐसी दी हैं जो कभी भगवान में प्रकट नहीं होंगी, वो भक्तों में ही होगी, भक्तों में ही। तो क्या मेरे से कोई बड़ी शक्ति है? उपाय बताओ, मैं करूंगा। हनुमान जी कहते प्रभु व्यर्थ में परेशान मत हो, व्यर्थ में परेशान मत हो। ये शक्ति कभी भगवान में हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस शक्ति पर भक्त का ही अधिकार है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हम नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवान के अधिकार में है, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भगवान प्राप्त नहीं कर सकते, वो भक्ति कर। तो बोले कौन सी शक्ति बताओ? बोले प्रभु क्यों परेशान हो रहा है? कह दिया ना, आपके बस की बात नहीं है। और जिस दिन आपका पत्थर तैर जाएगा, उसी दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। हनुमान की बात सुनकर के बोले क्या बोलते हो? जब तक हमारे हाथ का पत्थर, भक्तों के हाथ का पत्थर तैरता रहेगा, तभी तक ये दुनिया रहेगी और तभी तक आपका नाम रहेगा। आपका भी नाम जभी तक है जब तक भक्तों के हाथ का पत्थर तैर रहा है, और ये दुनिया भी जभी तक है जब भक्तों के हाथ का पत्थर तैर रहा है। जिस दिन आपके हाथ का पत्थर तैर जाएगा, उसी दिन ना आपका नाम रहेगा ना ये दुनिया रहेगी। आश्चर्यजनक प्रश्न है कि नहीं? रामचंद्र जी बोलते कि क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरे हाथ का पत्थर दौड़ेगा तो मेरा नाम और दुनिया मिट जाएगी? बोले हाँ भगवान। बोले कैसे? बोले प्रभु सीधी सी बात है, जो पत्थर आपके हाथ में आया वो कितना भाग्यवान है, और उस पत्थर को भगवान स्वयं छोड़ेगा। जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो तैरेगा कि डूबेगा? भगवान के हाथ से जो भगवान स्वयं छोड़ेगा वो क्या खाक तैरेगा? उसका तो डूबना निश्चित है। इसलिए आपके हाथ का छूटा हुआ पत्थर छूटेगा तो वो डूबेगा ही डूबेगा। जो व्यक्ति आपको छोड़ेगा या आप उसे छोड़ेंगे, उसका तो डूबना। पर तेरा पत्थर, बोले जिसके हृदय पर आपका नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, वो सदा तैरता ही रहेगा। और आप अपना नाम लिख नहीं सकते, वो लिखने का अधिकार तो कितनी बड़ी चीज। यही स्थिति यहां समझना चाहिए। भगवान अपने नाम का प्रचार नहीं कर सकते, वो भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के बाद उनके सिद्धांत, उनकी भावनाएं, उनको सुरक्षित, उनके नाम को यदि जीवित रखना है तो भक्त ही रख सकता है। और आज हजारों साल से भगवान को सुरक्षित रखे हैं भक्त लोग। जब भी किसी भगवान का नाम तुम अपने बेटे को पढ़ाओ, इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हें यदि यश चाहिए है, तुम्हारा नाम सारी दुनिया में हो, तुम मरने के बाद भी तुम्हारा नाम हो, तो तुम जरूर एक पुण्य बांध के जाना। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम कोई बेटा लेने वाला मिलेगा? तुम्हारा नाम कितने दिन तक जीवित रहेगा मरने के बाद? ये पुण्य तुम उस समय कमा लेना। यानी तुम एक पीढ़ी को भगवान का नाम दे रहे हो कि बेटा मेरे पिता ने 24 भगवान के नाम बताए थे, तुम ही पढ़ ले, और बेटे ने 24 भगवान के नाम पढ़ लिए, तो भगवान का नाम कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ गया? 100 वर्ष मानने पर। एक बेटे को यदि आपने 100 नाम सिखा दिए 24 भगवान के, एक बेटे को आपने नमोकार मंत्र सुना दिया,
और ऐसे 100 वर्ष से जीवित होते होते आज महावीर स्वामी को लगभग 3000 वर्ष हैं और आज तक बिना उसके भगवान जीवित हैं। बाप बेटे को, बेटा बेटे को, बेटा बेटे को, और आज तक ये परंपरा चल रही है। और यह जब तुम करते हो, अपने बेटे को 24 तीर्थंकरों का नाम देते हो, तो आपने भगवान का नाम 100 वर्ष के लिए जिंदा किया है। तो निश्चित समझना, मरने के बाद 100 वर्ष तक तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा। वो बेटा फिर अकाल में नहीं मरेगा, मरेगा तो किसी को दे के मरेगा, क्योंकि हमारे पिताजी को जिंदा रखना है, क्योंकि पिता ने भगवान को जिंदा रखा। तो ये सबसे बड़ा यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है जब किसी प्राचीन महापुरुष को, तीर्थंकरों को हम आगे पीढ़ी को देते हैं, आगे पीढ़ी के लिए बढ़ाते हैं, उस समय सबसे ज्यादा पुण्य बंध। इसलिए आज सबके लिए मैं मोटिवेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम हुआ है, अभी मैं बता रहा हूं। तो सबके लिए, आप लोगों के लिए इस बार अपने बच्चों के नमोकार मंत्र हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, 6 द्रव्य 7 तत्व हो, आप अपने बेटों को कितना ज्ञान दे सकते, कितना आप धर्म को जीवित कर सकते। आपको याद नहीं है तो कम से कम आप बच्चे को पाठशाला भेज सकते, वहां जो आपके भेजने पर याद करके लाएगा और तुम्हारा नाम सुरक्षित करता रहेगा, क्योंकि तुमने भगवान को सुरक्षित किया। तो हमने भगवान को यश फैलाने का, भगवान को जगत में जीवित रखने का अधिकार अपन सबको है, भक्तों को है, ये भगवान को नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का पुरुषार्थ। दूसरा, हमारे भगवान कौन से हैं? हमारे भगवान वो नहीं जो सिद्धालय में बैठ गए। जो हमारे भगवान हैं, जिनको हमने बनाया है, ये हमने बनाए, ये हमारे भगवान हैं। अभी सुबह वकील साहब कह रहे थे कि बोले महाराज जी, हमने तो इसलिए सब चीजें ध्यान नहीं दी कि भगवान जहां बैठ जाए वहां सब दोष दूर हो जाते हैं। आप कहते हो ये मंदिर में ये दोष है, ये दोष है। हम लोग तो ये जानते हैं भगवान जहां बैठ गए वहां कोई दोष, माने कि भगवान बैठते हो तो ना, ओरिजिनल भगवान जहां बैठ जाता है वहां सारे दोष दूर हो जाते हैं। भक्तों के भगवान तो भैया दोष दूर करने में समर्थ नहीं है, उनको तो अच्छा स्थान चाहिए। ये भक्तों के भगवान है, ये भगवान हमने बनाए हैं, ये भगवान हमारे काम आएंगे, ये भगवान हमारी जिंदगी है, ये भगवान देंगे हमें गंदोदक, ये भगवान देंगे हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति। इसलिए समोषण में भी, तीर्थंकरों के होते हुए चौथे काल में भी भक्त लोग अपने मंदिर बनाते थे, अपने भगवान बनाते थे। और जो व्यक्ति अपने खुद के भगवान बनाता है उसी भूमि से मोक्ष जाने का अधिकार होता है। देवता खुद का भगवान नहीं बना सकता, खुद का मंदिर नहीं बना सकता, तो देवता मोक्ष भी नहीं जा सकते। लेकिन कर्म भूमि का श्रावक भगवान भी बना सकता है, मंदिर भी बना सकता है, इसलिए वो एक दिन भगवान भी बन सकता है। ये भगवान जो तुम मंदिर बना रहे हो, ये तीर्थ बना रहे हो, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं बना रहे हो, स्वयं भगवान बनने का सर्टिफिकेट ले रहे हो कि भगवान, मैंने भगवान बनाए हैं। यदि भगवान बनाए हैं तो तुम्हें भगवान बनने का अधिकार है। कर्म भूमि के जीव ही मात्र मनुष्य भगवान बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, वही भगवान बन सकता है। और जो भगवान बना सकता है वह एक दिन 2 तीर्थ बनाना है अपन को। एक तीर्थ कर्म भूमि के लोग 2 तीर्थ बनाते हैं। दुनिया में कहीं तीर्थ नहीं होते, तीर्थ मात्र मनुष्यों के पास होते, मंदिर सबके यहां होते, लेकिन तीर्थ मात्र कर्म भूमि में होते हैं। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र और एक अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र वो है जो स्वयं भगवान बन करके, जो भगवान बनाते बनाते भगवान बन जाते हैं। अतिशय क्षेत्र हम बना सकते हैं। अतिशय क्षेत्र अतिशय भक्तों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में ही आते हैं। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में कोई भी अतिशय क्षेत्र नहीं है, कोई भी अतिशय क्षेत्र नहीं। किसी भी शास्त्र में हमने नहीं देखा किसी अकृत्रिम चैत्यालय में। करोड़ों करोड़ों चैत्यालय हैं, 7 करोड़ 72 लाख तो भवनवासियों के चैत्यालय हैं,
458 तुम्हारे मध्यलोक में चैत्यालय हैं, मेरू में किसी भी क्षेत्र में अतिशय नहीं है, क्योंकि वो भक्तों के द्वारा नहीं बनाए गए। जो भक्तों के द्वारा मंदिर बनाए जाते हैं, तीर्थ बनाए जाते हैं, वे अतिशयकारी होते हैं, उनमें अतिशय होता है, उनमें चमत्कार होता है, और वो अतिशय ही हमारे सबके काम आता है। और ऐसे तीर्थ बनाने की शक्ति मात्र मनुष्यों में है आज। और सबसे ज्यादा भारत में यदि भक्तों ने तीर्थ बनाए हैं तो उसका नाम है बुंदेलखंड। यहां भगवान के बनाए हुए तीर्थ कम है, बहुत कम तीर्थ है। सिद्ध क्षेत्र कितने हैं बुंदेलखंड में? 1-2। अब अगर मान लो नहीं, द्रोणागिर है, सोनागिर, 3-4 लो सिद्ध क्षेत्र हैं। कुंडलपुर जी हैं, कुंडलगिरी। अतिशय क्षेत्र कितने हैं? वो किसने बनाए? भगवान ने। गर्व करो भगवान, कंपटीशन कर लो। आपने 5 क्षेत्र बनाए, हमने 50 क्षेत्र बनाए, अतिशय क्षेत्र भक्तों ने बनाए, और छोटे मोटे क्षेत्र नहीं बनाए। देख लो देवोदत्त सिद्ध देवगढ़, देख लो सुदर्शन दत्त जी थूबन जी, आहार जी पपोरा जी, और भी क्षेत्र ना, कितने क्षेत्र भक्तों ने बनाए। और जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं, शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र, किसने बनाया है? 1956 में ये स्थिति बन गई थी यहाँ की कि भगवान को यहां से ले जाने की स्थिति बन चुकी थी। ललितपुर में पहुंचना था इन भगवानों को। अभी बताया तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने कहा मैं भक्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और एक दिन खुशबू आएगा कि सारा ललितपुर यहां होगा। नहीं तो वहां जाने की स्थिति बन चुकी थी। बहुत छोटा सा स्थान था, बताते पहले, बहुत छोटा था। यहाँ कोई समाज बची नहीं थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वहां ले जाने की तैयारी बनी। लेकिन देखो कितना बड़ा योग था। भगवान ने वो सारे संकट इस मूर्ति में सारा वह तन्हाइयां का अर्थ वर्षों तक यहाँ पर वो अपने सुनसान स्थान पर रहे। आज वो दिन आ गया कि इस तीर्थ को हम महातीर्थ बनाने के रूप में सबने दृढ़ता को संकट झेलना पड़ते हैं। आज इतना बड़ा विशाल क्षेत्र बन रहा है और आगे बनेगा। महानुभाव, इस क्षेत्र के लिए अभी मांग है कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बने। शांतिनाथ भगवान अभी अपने योग्य स्थान पर नहीं बैठे, अभी एक छोटे से गैरेज में बैठे। गैरेज होते ना, गैरेज। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें थोड़ी शर्म आ जाए। जिस ढंग से भगवान का घरवाला बना ना, हम लोग हार वगैरह को जाते तो ऐसे आपके गैरेज मिलते, गैरेज वो गाड़ी खड़ी करते ना उसमें, ऐसे मिलते हैं। हमारे भगवान ऐसे में बैठे हैं। नहीं, कोई ना कोई भक्त दुनिया में ऐसा विकल्प करे भगवान को देखकर। अरे भगवान, गैरेज में तो हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आपका तो ऐसा मंदिर होना चाहिए जो गगनचुंबी मंदिर हो, सारी दुनिया उसमें आकर के देखे। ऐसा विशाल मंदिर आजकल कारीगर हैं, बनाने की कलाएं हैं। ऐसा विशाल मंदिर शिरोन जी के शांतिनाथ भगवान का होवे। और इतनी सारी मूर्तियां साबुत हैं, बहुत सारी खंडित थी। तो विगत जब देवगढ़ का उद्धार हुआ तब यहाँ का भी किया था। वो सारी मूर्तियां जिनालों में बैठे अच्छी, अभी वेदियों में, कमरों में संग्रहालय जैसे रूप में रखी हैं। जो उन मूर्तियों की गरिमा, उनकी मूर्तियों का गरिमा तो जब है जब उनका इंडिविजुअल मंदिर हो, उनका आसन हो, सब अपन कर सकते हैं। और ये भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। जितना तुम भगवान के लिए करोगे उतना ही तुम जल्दी भगवान बनोगे। तुम मंदिरों के भगवान बनाओ, ये मंदिर के भगवान हमें भगवान बना देंगे। ऐसी स्थिति में, और क्षेत्र का सबसे बड़ा, मैंने कल भी कहा था कि क्षेत्र व घर, मंदिर वही है
जो 24 घंटे कोई ना कोई उसमें भक्ति करता हो। मंदिर सूना नहीं होना चाहिए। हमने पूज्यवर आचार्य महाराजों ने, कुंदकुंद स्वामी ने, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी आदि ने जब भी भगवान की भक्ति की, उन्होंने अंत में अंचलिका में ये लगाया, श्या नित्य कालम अंशेमी पूज्यमी बंदामी। मैंने कि ये बार बार हर क्रिया में नित्य काल क्यों लगा रहे हैं? नित्य कालम, नित्य काल आपकी भक्ति, नित्य काल आपकी पूजा, नित्य काल आपकी वंदना। तो मैंने यहां तो कोई मंदिर हमें नित्य काल दिखते ही नहीं। यहां तो बस सुबह काल होता है, सुबह लोग पहुंच जाते हैं और शाम को पूजे भर के पहुंच जाते हैं। बाकी नित्य कालम सब क्यों? ये लिखना चाहिए कि सुबह शाम अंशमी पूज्यमी बंदा। लेकिन जो देखा है अपन ने वही तो है। अच्छा बताओ, अपने सारे मंदिरों में पूजा पाठ कब होता है? सुबह, शाम को थोड़े बहुत आ जाते हैं। और पूज्य आचार्य महाराज लोग क्या लिख रहे हैं? श्या नित्य कालम अंशमी पूज्यमी, सदा जिनकी पूजा पाठ होती है। ये अंचल का पढ़ करके ही मुझे एक बार विकल्प आया, उसका परिणाम ज्यादा तो नहीं निकला, क्योंकि मुझे मालूम है जिस चीज का मुझे विकल्प आ जाए उसमें पूरा सफल हो या नहीं हो, लेकिन पूरा फेल हो जाऊं ये भी कभी संभव नहीं हुआ। पूरा सफल हो ये भी नहीं कह सकता मैं, कि मैंने जब ये आवाज उठाई तो सारे मंदिरों में श्या नित्य कालम अंशमी पूज्यमी तो नहीं करवा पाया, लेकिन 2 स्थानों पर सफल हुआ, जबलपुर और ललित। अभी वर्षा योग में मैं जब रात में वहां भक्तांबर की सुनता था तो मैं यही कहता हूं, हे कुंदकुंद भगवान, आपने जो लिखा था हम ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 मंदिरों में कर दिया, श्या नित्य कालम अंशमी पूज्यमी नामी। देखो यहाँ नित्य काल 24 घंटे। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमाचितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। 24 घंटे में कितने बार हो जाता होगा? लगता है 50 बार तो हो जाता होगा, है ना? है? लगा रहे ना? 72 बार बता रहे, 72 बार। रात के 12 बज रहे तो, 2 बज रहे तो, 1 बज रहा है तो श्या नित्य कालम अंशमी पूज्यमी। जब मैं रात में कभी सुनता था तो सुनते सुनते एकदम आनंद आ जाता। भगवान, मैंने आपकी की हुई भावनाओं को इस पंचम काल में, 21वीं सदी में, वैज्ञानिक युग में, मोबाइल के युग में इस युग में भी हमने मंदिरों में श्या नित्य कालम अंशमी पूज्यमी यह सामने कानों से सुन लिया और भक्तों ने कर दिया। मंदिर वही है महानुभाव, जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई भक्त भक्ति करता रहे। अकृत्रिम चैत्यालय 24 घंटे खुले रहते हैं, कोई ना कोई देवता उसमें रहता है, कभी शून्य नहीं रहते। कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय कभी भी किसी भक्त से खाली नहीं होता। कोई ना कोई देवता, नंदीश्वर दीप, 13वें ऋषभवर दीप, सब जगह जाते रहते, कोई ना कोई वंदना करता रहता है। किवाड़ बंद होते ही नहीं, वहां कपाट तो हैं लेकिन बंद नहीं होते। कोई भी हमने अभी अकृत्रिम चैत्यालयों में ये नहीं पढ़ा कि वहां के किवाड़ कब बंद होते हैं। आपके मंदिरों में तो पढ़ा है, अरे भाई जल्दी चलो नहीं तो माली किवाड़ बंद होता है, मन तो होते ही है। लेकिन वहां पर किवाड़ बंद कब होते हैं इसका उल्लेख मैंने अकृत्रिम चैत्यालयों में नहीं पढ़ा। कितने बजे से इतने बजे तक किवाड़ खुले रहते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, तब मैंने समझा। और तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? तीर्थ क्षेत्र को यदि प्रसिद्ध करना है तो तीर्थ क्षेत्र का अर्थ है 24 घंटे कभी ना कभी कोई ना कोई यात्री वहां बना रहे तो वो तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र एक भी कोई ना कोई यात्री 24 घंटे होना चाहिए, चाहे भले एक यात्री हो। कोई भी आवे और कहे तीर्थ क्षेत्र कितने बजे पूछे, कोई तीर्थ यात्री बोले है। जिस तीर्थ में 24 घंटे कोई ना कोई तीर्थ यात्री रहता है, समझ लेना वो तीर्थ
महातीर्थ है और अमहाअतिशय कार्य है। अब अपन को सबसे पहला दो काम करना है शतोदय तीर्थ क्षेत्र में। पहला काम तो ये करना है कि यहाँ ऐसे जिनालय को बनाने के लिए लोग संकल्प करें जिससे लोग समझें कि एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। दूसरा काम जो आज कहा था भी ऐसे कार्य करें कि यहाँ यात्रियों को रहने की ऐसी अनुकूलता बने कि कोई व्यक्ति कहीं भी नहीं रुकना चाहे तो कहें चलो शतोदय तीर्थ क्षेत्र में रुकेंगे। हम उसके रुकने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उसके रुकने से हमारा तीर्थ से सार्थक नाम पाया जाएगा, जो साथ में कोई ना कोई यात्री यहाँ रहना चाहिए। और आज तुम्हें मालूम है यात्री आपके घरों में और चीज सब घटिया चल जाएगी, लेकिन बाथरूम बढ़िया होना चाहिए। आज की जो मांगे हैं आप लोगों की, ऐसी अच्छी धर्मशाला बनाओ, इतने बढ़िया बनाओ कमरे कि यात्री को, ललितपुर बहुत पास में है, बहुत यात्री आता है, कभी व्यापार को भी आवे और वो कहे कि नहीं चलो रात्रि तो अपन सिरुन तीर्थ में रुकेंगे, सुबह यहाँ आ जाए। तो ऐसी अच्छी अभी जिस संग के तुमने यहाँ आवास व्यवस्था की है, मुझे ही पसंद नहीं आया, तुम्हें क्या आएगा? हम लोग तो भीतरागी हैं फिर भी पसंद, फिर तुम लोगों को क्या आएगा? तुम्हारे आने वाले बच्चों को तो और आने वाला है ही नहीं। वो जमाना चला गया कि जब कहीं भी बाल्टी लेके नहा लेते थे और लोटा लेकर के नदी किनारे चले जाते थे। अब वो जमाना आज का नहीं रहा। आज के युग के अनुसार हमें बहना होगा। इन तीर्थ क्षेत्रों को सुरक्षित करना है, विकसित करना है। तो इनकी मात ऐसी नहीं कि इनकी सुरक्षा करते रहो। सुरक्षा करना ही इनका दायित्व नहीं, इनको संभालना भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज बहुत बड़ी खुशखबरी, आज यहाँ से जो शंखनाद हुआ, आज इस क्षेत्र में जो हम दुख खबरी के लेकर के चले आ रहे थे दुख के साथ, आज शतोदय तीर्थ की खुशखबरी है। भारत बंद करने का जो आह्वान किया था वो सफल हुआ। झारखंड सरकार ने शिखर जी वाला पर्यटन स्थल का लेटर वापस ले लिया है। आज हमने सरकारों को यही की कहा था कि जैन समाज सदा अहिंसा का साथ देती रही है, अहिंसक ही बनने दो। जैन समाज का आज का आंदोलन अहिंसक है, लेकिन नहीं माना तो कल का आंदोलन अहिंसक नहीं हिंसक भी हो सकता है। हम जैनियों को अहिंसा से हिंसा पर मत उतरने दो। उतरने में हम लोगों को ये मत समझना कि हम लोग कायर हैं। हम लोगों की नीति है कि महात्मा गांधी की नीति से जो काम होता है तो सुभाष चंद्र बोस की नीति को क्यों अपनाया जाए। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि सुभाष चंद्र की नीति के हम विरोधी हैं, विरोधी नहीं है। नहीं पढ़ा तो उस तक भी उतरने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार का सारे भारत ने जगह जगह से बहुत बहुत अच्छा कार्य किया। और आज सरकार का जो हमारे पास समाचार आए, पक्का है कि नहीं पता नहीं, हाँ वो है, हाँ नहीं तो मुझे कच्चा मत बताना कि नहीं हो, क्योंकि अभी आज अपना तवा गर्म है, कहीं इस पर्ची से वो ठंडा नहीं हो जाए। देखो आप क्या, पहली बात तो जैनियों के तवे जल्दी गर्म बहुत मुश्किल में होते, जैनी और गर्म हो जाए। अरे जैनी और बूढ़ा बाजार भारत बंद कर दे, और ललितपुर में तो 3-4 दुकानें हैं, कभी बंद होती ही नहीं, बड़ी मुश्किल से। नाम तो तुम्हें मालूम ही होगा। एक तो आनंद भोजनालय है ही, और एक वो मोहन मावा है ही, है ना, नील कमल है ही। तो इनके कभी बंद नहीं होते, लेकिन आज इनके भी प्रतिष्ठान बंद थे।
यानी जैनियों का तवा बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, और आज गर्म हो गया है तो ऐसा मत करना कि पर्ची बेच के ठंडा कर दो। अभी गर्म तवे पर अपन को बहुत सारी रोटियां सेकना है, तो आज अपना जो गर्म है तवा, उस गर्म तवे को ठीक है सूचना देकर उन्होंने ठंडा किया तो हम ठंडे हुए जाते हैं। लेकिन अपनी तैयारियां अभी मात्र पर्यटन विभाग से वापस लेने से ही नहीं, हमने 3 पॉइंट दिए थे, उन 3 पॉइंटों को जीवित करना है। पहला पॉइंट तो कोई भी जैनी चाहे मरण को प्राप्त हो जाए, पहाड़ के ऊपर कोई भी वहां से पानी खरीद के, कोई भी सामान खरीद के खाएगा पिएगा नहीं। यहां तक मैंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को यह हो जाए कि हमें चक्कर आ रहा है, गिर पड़ा, और वो कहे कि वहां दुकानदार से 1 गिलास पानी पिला दो तो जीवित रह जाएगा, तो कह देना मुझे डोली में नीचे ले जाओ, अस्पताल में ग्लूकोज बोतल चढ़वा दो, लेकिन मैं यहां दुकान का पानी पीकर के जीवित नहीं रहना चाहता। वहां की जो दुकान है रास्तों में, उनमें से अपन को पानी नहीं पीना, मरे से मर जाएंगे, क्या बात हो गई, वहां का पानी नहीं पीना, वहां की कोई। दूसरी बात, वहां से कोई चीज नहीं खरीदना, कोई नारियल नहीं, कोई कुछ भी चीज नहीं, बिना नारियल के दर्शन कर लो, बिना श्रीफल के दर्शन कर लो, वहां का खरीदा हुआ श्रीफल। और सबको नीचे रहने वाले लोगों से जरूर कोई ना कोई चीज खरीदना है, चाहे वो खरीद के फेंक दो। तो नीचे खरीदना है, नीचे वालों से इतना माला माल कर दो कि ऊपर वाले दौड़ करके नीचे दुकानें लगाएंगे, अरे भाई माल कमाई तो नीचे। मैंने उदाहरण दिया था ना कि जब महाराज के गले में चींटियां चढ़ गईं, यशोधर महाराज को सांप डाला था ना, तो महारानी चेल्ला ने क्या किया था, यदि मैं झड़ाएंगे तो वो चींटियां मर जाएंगी, तो उन्होंने चारों तरफ शक्कर डाल दी, वे चींटियां नीचे उतर आए। ऐसे ही आप लोग नीचे लेने वालों को पैसा रूपी शक्कर डाल दो, वे ऊपर की चींटियां की दुकानें नीचे आ जाएंगी। नीचे से सामान खरीदो, जरूर खरीदो, कुछ ना कुछ खरीदो, वो सामान जरूर खरीदना जो ऊपर बिकता है, और उनको पता चले कि ऊपर तो 1 नारियल नहीं बिका, नीचे 100 नारियल बिक गए। ऊपर तो पानी की 1 बोतल नहीं बिकी, नीचे 100 बिक गई, तो वो ऊपर वाले बोलो कहां आ जाएंगे, क्योंकि वो तो जब उनको पता मेरी 1 बोतल पानी की मिली, नीचे वाले ने 100 बोतल बेच दी, वो नियम से दुकानें ऐसी उतर के नीचे आ जाएंगे। तो जब तक दुकानें नीचे नहीं उतरे तब तक अपना अभियान बंद नहीं होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए सड़कें, हमें नहीं चाहिए बिजली, हमें कोई सरकार से सुविधा नहीं चाहिए, हमें तो वो माटी वाले रास्ते ही बहुत अच्छे हैं। मैंने उन माटी वाले रास्तों की वंदना की है 1983 में। पैरों में जलन होती ना, और जब वो मुलायम मिट्टी पर पैर रखते थे तो ऐसे लगता था जैसे फॉर्म पर रख रहे हो। हमें क्या करना है सड़कों का, हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमें वाहन नहीं चाहिए, हमें डाक बंगला नहीं चाहिए, हमें चाहिए मात्र हमारा प्यारा पवित्र क्षेत्र। ये रोड की सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं कुछ नहीं बंधु, इससे अपन को कोई लाभ नहीं है, इससे अराजक तत्व और हावी हैं। अपनी वो बुढ़िया की लाठी और अपनी वो पुरानी लालटेन जिंदाबाद। वो लाठी होती थी ना, और एक लालटेन होती थी, बस उतनी काफी है। सरकारों की तरफ से अच्छा हुआ, सरकार को सद्बुद्धि आई, उसके लिए बहुत बहुत अपन सब धन्यवाद देते हैं। और अब आप लोगों को, झारखंड की सरकार को एक आभार पत्र जरूर लिखना है, क्योंकि अपन शिकायत पत्र लिखते हैं तो आभार पत्र भी, इससे उनके हौसले बढ़ते हैं। आप सबको उनको वेलकम करना है। आपने हमारे जैन समाज, हमारे सम्मेद शिखर की पवित्रता को कायम रखने का जो भाव उठाया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और साधुवाद। बहुत अच्छा, ऐसा ही सहयोग आपका सदा बना रहे। ये 4 लाइनों का आभार सबको भेजना है। शाम को जिज्ञासा में और ये बात को रख देंगे। महावीर भगवान।